दुख टिके नहीं, सुख मिटे नहीं, उसके लिए केवल ये करना है कि आवश्यकता भी भगवान की, प्रीति भी भगवान के लिए, और भगवान के रूप का ज्ञान, भगवान तत्व का ज्ञान। भगवत तत्व का ज्ञान सर्वोपरि है। भगवान तो है ही है, लेकिन भगवत ज्ञान के बिना भगवान का पूरा फायदा नहीं उठाते। भगवत प्रीति के बिना भगवत रस का फायदा नहीं उठाते। भगवत रस का फायदा न मिलने के कारण संसारी विकारों का रस, सिगरेट का रस, दारू का रस, लोभ का रस, काम विकार का रस, संसार का ऐसा कोई रस नहीं जिसमें मलिनता छुपी ना हो। पति पत्नी का रस, रस क्या है? हाड़, मांस, नाक में से बहती लीक, मुंह से निकलती थूक, नीचे से निकलता मलमूत्र, ऐसे शरीरों से रस लेने की जो मति जन्मों जन्मों से मारी गई है, उस जगत का विवेक से पोल पट्टी जाम ले। अब सिगरेट से रस लेते बेचारे, पान मसाला से रस लेते, पिक्चर से रस लेते, तो ये नीरस संसार से रस लेने की जो गलती है, मलिनता का आश्रय लेकर रस लेने की जो गलती है, वो बुद्धि में जो पड़े हुए विलक्षण लक्षण प्रकट होने में बाधा पहुंचाती है। बुद्धि में जो दिव्य लक्षण छुपे हैं भगवान के साथ योग करने का, तो बुद्धि मारी गई। अब तो वेबसाइट में इधर उधर न जाने छोरे छोरियां कैसे कैसे चित्र देखकर अपना मजा लेने के बहाने से तबाही की तरफ जाते। वो ईश्वर के ज्ञान से ब्रह्मवेता बन सकते हैं, लेकिन ये रस लेने वाले नीच साधनों से वो बेचारे अयोग्य होते जा रहे हैं। रस तो सबकी मांग है, क्योंकि रस में से ही हम उत्पन्न हुए हैं। परमात्मा रस से ही हमारा जीवन चलता है, और रस में ही रात को निद्रा में लीन होते। सब कुछ भूल जाते तो निद्रा का रस मिलता है। ऐसे ही धन कमाने का रस जूझ जाता है तो लोभ का रस लेते हैं, काम का रस लेते हैं, मोह का रस लेते हैं। ये सारे रस जीव को तबाही की तरफ ले जाते। रसो वै स वैश्वानरो, परमात्मा रस स्वरूप है, तो परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की प्रीति हो, परमात्मा की आवश्यकता हो, तो परमात्मा रस मिल जाएगा। और परमात्मा रस एक बार मिल गया तो फिर संसार के बहुत सारे रस तुम्हारी तरफ खींच के आएंगे, तुम उसमें फंसोगे नहीं, जीवन मुक्त हो जाओगे। कितना बड़ा फायदा है जीवन मुक्त हो जाना, जीते जी मुक्त होना, आकर्षणों से, विकारों से, कर्मों से, कर्म बंधनों से। बंधन कोई चाहता भी नहीं, लेकिन इन रसों की आदत के कारण बंधन में पड़ जाता है। बलिराम खजांची था औरंगजेब का। वर्ष के आखिरी तिथियों में बही खाते के आंकड़े सुनाने के लिए आया था। औरंगजेब को जब तक सलाम न मारे और औरंगजेब बैठने की आज्ञा न दे तब तक कोई बैठता नहीं था। तो उसने तो सलाम तो मार दिया, जहां पना आदि जो भी कुछ खुशामद करनी थी। औरंगजेब कहीं खोया हुआ विचार में, मंत्री को अंतरात्मा ग्लानि हुई कि धिक्कार है मेरे को,
मैं जिनके सलामत कर रहा हूँ, सलामी मार रहा हूँ, वो भी एक तो मनुष्य ही है, राजकारणी है। ऐसा नहीं कि मनुष्य वेश में कोई महासंत है और ऐसे कि सलामी मारता हूँ और मेरे को तो खड़े होते थे दूसरी बार सलामी मार दी, इधर ध्यान ही नहीं देते। इतना अगर भगवान की को भक्ति करता तो कहाँ पहुंच जाता, अंतरात्मा का विवेक जगा। आज तक तो आवश्यकता लगती थी औरंगजेब की, अब भगवान की आवश्यकता जगी। बलिराम चला गया, घर के द्वार पर आवाज मार दिया, जिसको जो चाहिए मेरे घर से उठा के ले जाओ। संजोने में तो जीवन लग गया, बांटने में देर क्या। शरीर को संभालने में तो जिंदगी लग जाती है, मर के शरीर को नष्ट करने में तो कुटुंबियों को 2-4 घंटे लगते, शमशान में पूरा कर देते। तो प्राकृतिक चीजें और संबंध बना बना के तो जिंदगी पूरी हो जाती, लेकिन मृत्यु का एक झटका अथवा आदमी का पतन सारे संबंधों पे पानी घुमा देता है। बलिराम धोती के 2 टुकड़े करके एक ऊपर ओढ़ा, एक लुंगी किनारे बांधा और साधु के बेक में यमुना किनारे चले गए। दिल्ली की तो बात थी, जो कुछ सत्संग सुनते थे उसका विचार किया और भगवान में प्रीति की, भगवान का रस आने लगा तो बुद्धि में विलक्षण लक्षण भी आने लगे। और सात्विक भोजन से सत्वगुण बढ़ना चाहिए, नहीं तो बुद्धि मारी जाती। जो घरों में बनता है ना वैरायटियां या टिफिन, उससे बुद्धि मारी जाती है, वापस रजोगुण तमोगुण बढ़ाती हो। तो ये रस बलिराम को सात्विक भोजन करने से और रस बढ़ा। 2-4 दिन बीते तो औरंगजेब बोलता है कि बलिराम नहीं आए। साहब जने बोले वो आए थे, 1-2 बार आपका अभिवादन चले गए। बोले उनको आदेश दो कि जहां पना बुला रहे। बोले अब वो आदेश से पार चले गए, वो साधु बन गए। हाँ, फकीर बन गए। बोले हाँ, अब तो अपने को जाना पड़ेगा। औरंगजेब गया तो बलिराम नर्मदा जी, ये अपना यमुना जी को देख रहे, आकाश को देखे, शांत मना, निसंकल्प, प्रीति भी भगवान में, आवश्यकता भी भगवान की और भगवान का व्यापक ज्ञान। जल होकर तू ही बह रहा है, आकाश होकर तू ही स्थित है, वायु की अटखेलियां तू ही कर रहा है, वह प्रभु तू ही समग्र रूप में। तो आवश्यकता भी भगवान की, प्रीति भी भगवान की और ज्ञान भी भगवान का। उसमें थोड़ी गति हो गई, बिल्कुल बेफिक्र हो गए। औरंगजेब आके खड़ा है, देखा अनदेखा कर दिया। आखिर औरंगजेब ने कहा कि बलिराम, तुमने मेरा नमक खाया है, तुम मेरे गुलाम रह चुके हो, नौकर। मालिक आया, तुम उठ के अभिवादन नहीं करते हुए क्या है? बोले मैं आपका गुलाम नहीं था, मेरी बेवकूफी आपका गुलाम थी, मेरी वासना ख्वाहिशें आपका गुलाम बनाई थी। मैंने ख्वाहिश की पट्टियां खोल दी, ख्वाहिश रूपी कुत्ती की पट्टी खोल दी, वो कहाँ गई? अब ख्वाहिश भी भगवान की, प्रीति भी भगवान से, और ज्ञान स्वरूप भगवान का ही ज्ञान। औरंगजेब को बलिराम की अनुभूति वाली वाणी ने नतमस्तक कर दिया। जब ये जीव आवश्यकता भगवान की मान ले, प्रीति भगवान से करेगा। अभी आवश्यकता तो भगवान की है,
प्रीति कुटुंब से करता है, प्रीति परिस्थितियों से करेगा, प्रीति पदों से करेगा। तो फिर भगवान का जैसे नौकर से एक आदमी बांके बिहारी मंदिर में जाते, मुझे बेटा हो जाए, रोज दर्शन करता। 1-2 साल नियम किया लेकिन बेटा हुआ नहीं। उठा के बांके बिहारी की मूर्ति भी घर से निकाल दी, मंदिर जाना छोड़ दिया। मतलब नौकर ने अपना काम नहीं किया तो उसको निकाल दिया। ऐसे ही भगवान ने अपना काम नहीं किया तो भगवान को हृदय से निकाल दिया, घर से निकाल दिया। तो ऐसे लोग भगवान का महत्व नहीं जानते तो अपना महत्व क्या जानेंगे। तो भगवान का महत्व जानो तो आपको अपना महत्व का पता चलेगा, और अपने महत्व को जानो तो भगवान के महत्व का पता चलेगा, क्योंकि आप भगवान की अंतरात्मा के अविभाज्य अंग हैं। जैसे भगवान नित्य है ऐसे आपका आत्मा नित्य है। भगवान चेतन स्वरूप ज्ञान स्वरूप है तो आप भी चेतन स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। तो ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शिव जी को सृष्टि कैसे दिखती है? तो भगवान के ज्ञान के साथ अपना ज्ञान मिलाओ, भगवान की समझ के साथ अपनी समझ मिलाओ तो आपकी समझ ऊंची हो जाएगी। जरा जरा बात में जो भयभीत हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, मूडलेस हो जाते हैं, तो उनकी देह में समझ होती है। गुरु के आत्मा के साथ भी समझ नहीं होती। वीरभान तो क्या क्या करता था, और वीरभान के चमचे क्या क्या करते थे दिन में, एक बार नहीं क्या क्या बार होता था। कहीं पलायन करने का सवाल ही नहीं, मूड खराब करने का सवाल ही नहीं। वो अपने ढंग से करते, अपने अपने सच्चाई से रहते। आखिर सब मिलके भी थक गए, हमारा राम तो आनंद नहीं रहा, क्योंकि हमें आवश्यकता भगवान की थी, प्रीति भगवान में थी, ज्ञान भी भगवान का ही मिल रहा था। इसलिए हम न भागे, न पलायन हुए, न दुखी हुए। यहाँ तो यश मान रोज मिले, और थोड़ा जरा सुविकसित करने के लिए, जरा दोष निकालने के लिए कुछ जरा सब कुछ किया तो महाराज खुश हो जाते। इसका मतलब यह है कि भगवान में प्रीति नहीं है, भगवान की आवश्यकता नहीं, भगवत तत्व का ज्ञान नहीं। भगवान में प्रीति, भगवान की आवश्यकता, भगवान में का ज्ञान हो तो चाहे कितना मीरा को मुसीबतों में डालो। शाह ने गलती की और गुरु ने धकेल दिया, मत आओ मेरे पास। 12 साल हिजड़ों के साथ हिजड़ा बन के नृत्य कला सीखते, कभी न कभी गुरु जी इनायत शाह इन किन्नरों का नाच गान से प्रसन्न होते, तो नाच गान वालों के बीच जाके नाचूंगा ताकि गुरु रिझाए। 12 साल रिझाकर गुरु की महिमा को समझा उन्होंने। बुल्ला शाह को गुरु की कृपा मिली थी और बाद में गलती की, गुरु ने भेजे हुए सेवक का सम्मान नहीं किया। सेवक ने जाकर उल्टी फरियाद की और गुरु इनायत शाह ने कहा हमारा इससे क्या लेना निगुणे से। गुरु जी ने ठुकरा दिया तो रो रो के रातें बितावे। उपाय सोचे, फिर गए तभी नहीं, आना नहीं रहा। देखा कि अब गुरु जी आने ही नहीं देते, हृदय से निकल गए, उतर गए, कैसे प्राप्त करूं गुरु की कृपा को। तो देखा वो किन्नर लोग गाते हैं ना, उसमें गुरु विशेष खिलते हैं, मौज में आते हैं। तो किन्नर हिजड़ों को बोलते, हिजड़ों की टोली में भर्ती हो गया। 12 साल तक, गोरखनाथ भी 12 साल हिजड़ों के साथ सीख के मच्छिंद्र नाथ को रिझाने में सफल हुआ। ऐसे ही ये भी 12 साल बेचारे बुल्ला शाह, मौका मिला तो गाते 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 ऐसे दर्द भरे विरह की बातें और तड़प ये काफियां गाते,
गजल गाते, लेकिन उसमें अपना प्राण और मन मिलाया हुआ था। और किन्नर तो गा के बख्शिश लेके छटक जाते, ये बख्शिश लेने के चक्कर में नहीं थे, ऐसे भाव में गाते कि बख्शिश देने वाला लेने वाला रहे ही नहीं, ऐसी ऊंची आंतरिक पुकार से गाते। तो सुबह हो गया तो विनायक शाह ने कहा, अरे तू तो बुल्ला लग रहा है, बुल्ला। चरणों में गिर पड़ा कि सच्चे पातशाह में भूला हूं, गुरु की महिमा में नहीं जानता था, गुरु के भेजे हुए बंदे का मैंने सम्मान नहीं किया, मैं भूला, मैं भूले भूलनहार। शिष्य के बंधन गुर काटे, गुरु का शिष्य बेकार ते हटे। तो बेचारा मुल्ला शाह गुरु की नजरों में चढ़ गया तो चढ़ गया। हमारे गुरु जी के पास मनोहर दास थे, चक्कर काटते काटते 12 साल में भी गुरु के हृदय में चढ़े नहीं, आते थे बस चक्कर काटा, अच्छा जाओ। आखिर वही अद्वैत आश्रम में भी चाय की लारी चल रही, चाय और पान मसाले वाले हो रही। पुष्कर रोड पे है, वापस नीला बाजार से जाओ, पुष्कर तो अद्वैत आश्रम आता है वापस। वो सफल नहीं हो पाया, बुल्ला पर सफल हो गया। उसको जरा थी, वक्ता था, जरा चमचे वमचे की हवा थी, इसीलिए वो सफल नहीं हो पाया। बुल्ला को चमचों की हवा नहीं थी, बुल्ला के पास छाबरिया बाबरिया जैसे कुछ नहीं थे, तुरंत विरह में शुद्ध हो गए। फिर भी गुरु बड़े कड़क रहे 12 साल। हम तो 12 घंटे भी नहीं लगाते, इनायत शाह को रिझाने में तो 12 साल लगे बुल्ला शाह को। हम तो अपने तरफ से ही सबको रिझाते रहते। भगवान की प्रीति, भगवान और भगवान का समग्र ज्ञान जब किसी रूप में दिखे तो समझो उसी का गहराई उसी में। तो फिर ये हरामी है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सब भगवान के ज्ञान के विपरीत है। भगवत ज्ञान में दोष दर्शन नहीं है, गुण दर्शन नहीं है, तत्व दर्शन है। और बाकी गुण दोष दर्शन तुच्छ कल्पना में। तो तुच्छ ज्ञान में हम तुच्छ बन जाते हैं, भगवत ज्ञान में हम भगवत रूप बन जाते हैं। ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा अपन करें, अपन वैसा करें, ये सब तुच्छ ज्ञान है। ऐसे वैसे के मूल में जो है वैसा, उस परमेश्वर को देखने वाली नजरिया आ जाए। हकीकत में वो ईश्वर को पाना बहुत सुगम है, लेकिन ईश्वर के बारे में भाषण करने वाले ऐसे ऐसे लोग घुस गए कि ईश्वर कठिन हो गया। मुल्ला नसरुद्दीन पर फरियाद हो गई कि ये लोगों को बहकाते हैं। बोले ये उलेमा लोग कुछ नहीं जानते, मस्जिदों के मालिक कुछ नहीं जानते। नसरुद्दीन ने कहा ये सब ऐसे ही बड़बड़ाते रहते, फालतू बकवास करते, न प्रशासन कुछ जानता है न धार्मिक लोग कुछ जानते। तो राजा ने बुलाया कि तुम बगावत करते हो, प्रशासन कुछ नहीं जानता, और ये धर्म गुरु मुल्ला मौलवी कुछ नहीं जानते, ये आप कैसे बगावत फैला रहे। बोले जहां पना सबको बुलाइए दरबार में, मैं भी हाजिर हो जाऊं, फिर जो प्रश्न हो तो पता चलेगा। अगर मेरी बात गलत निकले तो मुझे सजा दी जाए, और सही निकले तो उनकी पोल जानी जाए। राजा खुश हो गया। परसों आए सब, मुल्ला ने खड़े होकर कहा कि मैं और कोई बड़ा प्रश्न नहीं करना चाहता हूं, ये जो भी मुल्ला मौलवी है, उलेमा है,
मस्जिदों के मालिक या कमाई का जरिया करके बैठे, जो भी पुजारी साधु संत है, जो भी धर्म के ठेकेदार हैं कि ये हमारा मंदिर बड़ा है, हमारी मस्जिद बड़ी, हमारी, उन सब से मैं सवाल पूछता हूँ, अथवा भगवान ऐसे और आदमी ऐसे सुखी होता है जो सुख के बारे में, भगवान के अल्लाह के बारे में ठेकेदार होकर बैठे, उनसे सवाल पूछता हूँ, रोटी किसको कहते हैं? और सबको कागज और पेन दो, अपने अपनी राय लिखे रोटी के बारे में। सबने कागज पे लिखा रोटी के बारे में। राजा के पास इकट्ठे हो गए सारे ठप्पे, निकालो बीच बीच में से कोई भी, पढ़ते जाओ। तो किसी ने कहा भूख मिटाए उसे रोटी कहते हैं, किसी ने कहा गेहूं का आटा, पानी और अग्नि के मिश्रण को रोटी कहते हैं, किसी ने कहा आटे के लौंदे को पका दिया तो रोटी बनती है, किसी ने कहा गेहूं की रोटी होती है, बाजरे की भी होती है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। बोले जब रोटी खाते, रोटी के बारे में एक मत नहीं है तो अल्लाह के बारे में ठेका लेके बैठे। जो रोटी के बारे में किसी, इन सब का एक मत नहीं है, न प्रशासन का एक मत है, न धार्मिक मुल्ला मौलवियों का एक मत है। रोटी जो जो माँ बाप ने खाई, हमने खाई, उस रोटी के बारे में भी एक मत नहीं है। तो ये अल्लाह के ठेकेदार होके बैठे, ऐसा करोगे तो अल्लाह मिलेगा, वैसा मिलेगा। इन किसी को मिला हुआ है क्या पूछो, बयानबाजी करते। अल्लाह के बारे में तो उसी को बोलने का हक है, महत्व है जिसको अल्लाह मिला है। इन किसी को अल्लाह नहीं मिला है, न प्रशासन वालों को, न ये ठेकेदारों को। इसमें मैंने बुरा क्या कहा? अब राजा निरुत्तर हो गया। मुल्ला आज तक तो तुम्हारी मखोल उड़ाते थे, लेकिन इस ज्ञान के आगे तुम्हारी मखोल भी यश का रूप ले लेगी। मुल्ला उत्तर, प्रश्न सारो है, रोटी के बारे में नहीं जानते। कोई ज्यादा दिन हाँका तो बोले चावल के आटे की भी रोटी होती है। अरे रोटी क्या होती है, ये सवाल पूछा है, एक मत नहीं है। जैसे रोटी जैसे भूख मिटाती है, ऐसे भगवान की प्रीति, भगवान का आवश्यकता और भगवान का ज्ञान जन्म जन्म की जीवात्मा की तपन मिटाती है, प्यास मिटाती है। रस की प्यास है, भूख की प्यास है। शरीर की भूख तो रोटी पानी से मिटती है, भूख प्यास, लेकिन हमारी, जहाँ हम मैं है, तो हमारी भूख प्यास रोटी पानी से नहीं मिटती। रोटी पानी खाया फिर भी कुछ न कुछ कुतर कुतर करने लगते हैं। हमारी आवश्यकता है शाश्वत सुख, शाश्वत प्रीति, शाश्वत ज्ञान। ये कठिन नहीं है, पराया नहीं है, परे नहीं है, दुर्लभ नहीं है। खाली अंदर से ठान ले कि भगवान में ही प्रीति करेंगे, आवश्यकता भी भगवान की ही रखेंगे, और ज्ञान भी भगवान का ही तत्परता से पाएंगे। 2 4 6 महीने तो बहुत हो गए। गुरु ब्रह्म ज्ञानी है और साक्षात्कार नहीं हुआ तो वापिस क्या लक्षण है? ईश्वर में प्रीति है, ईश्वर के ज्ञान में प्रीति है, ईश्वर की आवश्यकता लगती है क्या? जाको जा पर सत्य स्नेह, सोता ही मिले नहीं कछु संदेह। सच्चा स्नेह हो किसी वस्तु पे, जड़ वस्तु पे, वो वस्तु भी कार्य कारण नियम से आ जाती। तो परमात्मा में सच्ची प्रीति हो
तो भगवान तो प्रकट होने को तो बाट देखते। कुछ थोड़ी छोटी मोटी बात किस को लगती है? आत्मा को लगती है कि आत्मा को तो नहीं लगती। तो शरीर को लगती, शरीर तो जड़ है, तो किसको लगती है? अहम को ही तो लगती है। दुख अहम को होता है कि आत्मा को होता है? बोलो। जड़ भरत को कितना रघुगण राजा डांटता है, फटकारता है, कुछ भी नहीं। कंधे पे डोली उठा के वो उसी धूम में चले जाते। जड़ भरत का तो दोष कुछ भी नहीं था, राजा डांटता फटकारता। हमारे में कोई ऐसी कोई गलती तो होती नहीं थी। वीरबान ऐसा माहौल बना के मेरी गलती बना लेता था और मेरे को डांट पड़ती थी। हम तो दुखी नहीं होते थे। भागने का तो सोचा ही नहीं कभी भी। फिर भी सौदा सस्ता है, निहाल हो गए। मैं तो बुलाशा मिले तो उसको प्रणाम करूं, चरण छू लूं। बहादुर निकले। गुरु ने भगाया, खुद स्वयं नहीं भागे, गुरु ने भगाया। मत आओ, जाओ, निकलो। फिर से आवे भगा देना। तब भी देखा जाने से गुरु को परिश्रम होता, नाराज होते। चलो तो कैसे राजी हो, हिजड़ों में भर्ती हो गए। भगवान की प्रीति, भगवत तत्व को पाए हुए महापुरुषों की आवश्यकता। ही करे गुरु को परेशान करने वाले तो कई भटकते रहते हैं, लेकिन गुरु की आज्ञा मानकर संयम से रहे, तत्परता से। अभी आश्रम में जो रह रहे हैं, महिला आश्रम में, इस आश्रम में उनका कर्तव्य बड़ा योग है। रविवार की सप्तमी भी है, तो बड़ा महत्व है। 15 तारीख का, 15 तारीख को प्रवचन नहीं करके पुण्यकाल सूर्योदय से सूर्यास्त तक है। रविवार की सप्तमी है, 15 जनवरी। मकर संक्रांति है, पुण्यकाल है। मकर संक्रांति का तो है, लेकिन रविवार की सप्तमी का योग है और भी कोई योग है। 3 योग एक साथ हुए। 15 को आज 11 हो गई, 4 दिन के बाद। कार्यक्रम 13 से हुआ, लेकिन कुछ लोग पहले से आ जाते कि जरा पहले जाए, थोड़ा भीड़ भाड़ कम होगी, बापूजी मिलेंगे जरा, इससे आते। तो मैं भी इसीलिए आ गया कल रात को। मैंने पूछवाया था कितने लोग आ गए हैं, बोले इतने आए थे। मैं चलो बाबा, नहीं तो 2-3 दिन मैंने एकांत के लिए रखे थे। बम्बई में कार्यक्रम करते थे, तोबा करा देते वहां। हवामान ओम परमात्मा है, अंतर्यामी देवता है। जो भोजन करके आए वो श्वास वास रोकने की गलती नहीं करना, स्वाभाविक होठों में जपो। बाकी के जो भोजन नहीं किए वो श्वास रोक कर 1.25 मिनट तक जप करो। दम मार के श्वास रोक के रखो। आपके बिना हृदय की धड़कनें नहीं चल सकती। आपकी आवश्यकता जीने में भी है, मरने के बाद भी रहती है, लेकिन हम जानते नहीं। प्रभु आप ही की आवश्यकता, आप ही प्रेम स्वरूप। रोम रोम में रम रहे हो, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान सके कोई जान न हारा। और आप प्राणी मात्र के सुहृद हो, और ओम स्वभाव आपका स्वाभाविक उच्चारण ध्वनि हो।
मैं आपका हूँ, आप मेरे, और अनेक रूपों में आप ही आप है। नाम और रूप माया मात्र है, अस्तित्व भांतित्व प्रियत्व आप ही आप हो। हम्म 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 हम्म। नाम और रूप काल्पनिक है, आप ही की सत्ता से वो बनते और बदलते। अंगूठी नाम आ गया, चूड़ियां रूप बन गया, नाम बन गया, लेकिन मूल धातु सोना तो पहले भी था, अभी भी है। ऐसे फलाना फलाना शरीर ये माया में बन गया, मूल धातु तो आप ही हो, आप ही सब रूपों में हो। भले लोगों के रूप में भी आप ही दिखते हो, बुरे लोगों के रूप में भी आप ही दिखते हो, आप ही आप, और देखने वाले भी आप, दिखने वाले भी आप, सब मंगल मूर्ति आप ही की लीला प्रभु। आनंद आएगा, माधुरी। भूख लगी है तो जा सकते हो, हाँ? भोजन करने जाना है तो जा सकते। आप चेतन रूप, आनंद रूप, ज्ञान रूप, शाश्वत, तो हम भी आपके स्वरूप। अभी 15 जनवरी का जो योग है वो 28 साल के बाद मिला है। 15 जनवरी तो हर साल आती है, लेकिन 15 जनवरी हो, उत्तरायण का योग हो, रविवार हो, फिर सप्तमी हो, रवि योग, अशुभ फल नष्ट हो जाते हैं। जो अशुभ कर्मों का फल मिलने वाला है वो इस दिन के जप ध्यान से अशुभ फल क्षम्य हो जाएंगे। 28 साल के बाद आया ये योग। अमृत सिद्धि योग। और सत्कर्म का फल पूर्ण मिलेगा। कोई भी आरंभ कार्य करो सफल होगा। पद्म पुराण में कहा गया है कि उत्तरायण के पुण्य कर्म कोटि गुना फल और कई ऐसे अक्षय फल उदय होता है।
जो फल सुख दे के नाश हो जाए उसको क्षय होते, जो फल सुख दे के नाश न हो परम सुख में विश्रांति दिलाए वो अक्षय फल कहा जाएगा। 28 वर्षों के बाद 3 योग एक साथ आए। उत्तरायण का योग तो आता रहता है कभी, अमृत सिद्धि योग, कर्म पूरा फल दे, स्वार्थ सिद्धि योग भी है, सकाम भाव से करो तो भी फल दे। रविवार का योग है, रविवार की सप्तमी, अशुभ फल नष्ट करने में रविवार की सप्तमी बड़ा काम करे। 6 बातें छोड़ दे तो सत्वगुण बढ़ जाएगा, तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, फिर भागेगा नहीं आदमी। अशुद्ध बुद्धि भागती है, अशुद्ध बुद्धि कपट करती है, झूठ बोलती है, डरती है, गलत निर्णय करके संसार से सुखी होना चाहती है अथवा संसार से दुख मिटाती है। अशुद्ध बुद्धि प्रभावित हो जाती है। गाय के दूध की धार बहती उधर ही चलो, अशुद्ध बुद्धि के लक्षण है। सात 6 गुण अपने में आवे ने तो सत्व गुण बढ़ेगा, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। विषय भोग से सुख लेने का मन नहीं बनावे, ऐसे सत्व गुण बढ़ेगा। संसारिक वस्तुओं से, पिक्चर से, टिफिन से, गपशप से, वाहवाही से प्रेम न करे, सत्व गुण बढ़ेगा। ईश्वर के सिवाय, सत्संग के सिवाय दूसरी बात बोले नहीं, सुने नहीं, सत्व गुण बढ़ेगा। अपने अधिकार का खाना, खैर वो तो मिलता ही है अधिकार का खाना। हंसी मजाक करके जगत की सत्यता में अपना चित्त फंसावे नहीं। अगर ये 6 सद्गुण नहीं लाता तो ब्रह्मा जी भी दुख से नहीं बचा सकेंगे, क्योंकि जो साक्षी है वो कर्ता नहीं होता, जो कर्ता होता है वो साक्षी नहीं होता। अशुभ कर्म जो करता है ना वो साक्षी नहीं बनेगा। दो आदमी लड़ रहे हैं तो लड़ने वाले जो दो हैं उनको देखने वाला साक्षी गवाह होता है, लड़ने वाला गवाह नहीं बनेगा। कर्म का कर्ता कर्म का साक्षी नहीं होता। तो परमात्मा के साथ तादात्म्य होगा तो कर्म के साक्षी हो जाएंगे, और कर्म का फल का मजा लेंगे तो कर्म के कर्ता हो जाएंगे। कर्म का कर्ता होकर ब्रह्मा जी भी उसको दुख से नहीं बचा सकता। शुभ कर्म करेगा कर्ता होके तो आसक्ति मिलेगी, बनेगी, और अशुभ कर्म करेगा तो भी वासना बनेगी। इसलिए ईश्वर की आवश्यकता, ईश्वर की प्रीति, ईश्वर के ज्ञान से कर्म करे, मौज हो जाएगी। जाओ खाओ। वापस खाओ पियो आराम करो, वरी 3:45 चालू करनी थी वन वापस। जो लोग धूप में बैठे उनको अक्ल होनी चाहिए, बुद्धि। सुबह की धूप खानी चाहिए, दोपहर को धूप में बैठना बुद्धि नाश करने का इरादा है तो बैठो।
प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 मेरे ओम 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 रामा ओम 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 श्यामा ओम शिवा ओम ओम अर्जुनाचे वापस अचे